परिवार प्रबोधन पंजाब की जो टीम है, हमारे प्रमुख सदस्यों में से एक श्रीमान अमित जी, जो कि मेडिसिन का काम करते हैं। मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य है कि ये मेरे शिष्य भी हैं, लेकिन कहते हैं कि गुरु को उस समय बहुत अभिमान होता है कि जब उसका शिष्य जो होता है वो स्वयं से बड़ा हो जाए। ये बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और अच्छे एक यहाँ रघुनाथ मंदिर है, उसका सारा कारोबार जो भी जितना आज धर्म के प्रति काम हो रहा है, ये सारा अमित जी देख रहे हैं। मेरी बहन जी, क्या नाम था वंदना बहन जी, ये हिंदी की लेक्चरर है और सेवा भावी बहुत है। जब भी मेरे को या कोई भी घर में आता है तो उसको पूछना, घर का काम देखना, विद्यालय में जाना, खाना बनाना, बुजुर्गों की सेवा करना, ये वंदना बहन जी का काम है। ये एक अच्छा हिंदू परिवार है जिससे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दो बेटे हैं बहुत बढ़िया, इनके छोटे बेटे से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। ये जो वीडियो मैं बना करके आपको भेजता हूँ, उसकी भी उसमें बहुत बड़ी योगदान है। तो अभी हमने जो अभियान लिया है, ये एक लूडो बनाई है, दोनों तरफ है, यहाँ पर इधर भी है और इस तरफ भी है। मैं अमित जी से बेनती करूँगा इसके बारे में 2-4-5 मिनट में आपको बताएं कि ये इस लूडो में उन्होंने क्या क्या देखा है और हमको क्या क्या दिखना चाहिए। ये जैसे माननीय विजय नंद जी ने हमको बताया कि जैसे परिवार प्रबोधन सभी को लेकर एक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए, युवा हो या कोई भी विद्यार्थी हो, हम जीवन में अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। जैसे लूडो में आप बड़ी साधारण सी, जैसे ये गेम है, हर कोई जानता है, लेकिन इसको आप अगर बहुत बारीक से देखेंगे तो जीवन के लक्ष्य छोटी छोटी सीढ़ियों से, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारण करके हम अपने लक्ष्य को अंतिम तक लेके जा सकते हैं। अनायास ही हम एक सीढ़ी से अंतिम पड़ाव तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस लक्ष्यों में क्या है हमको देखना होगा। वो सब लक्ष्यों में यह है लक्ष्य प्राप्ति। ये हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको अपने धर्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। तो उसके बाद राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। उसके बाद हमको सबका सहयोग, समाज का सहयोग लेके हम उसको आगे बढ़ सकते हैं। जब समाज का सहयोग लेंगे तो हमको क्या चाहिए? हमको अपने आप में सहनशीलता भी चाहिए। सहनशीलता उसमें एक बहुत अच्छा गुण है। धीरे धीरे हमको उसमें एक दूसरे का आदर करना, और जब हम सब चीज़ों से आगे निकलेंगे तो एक सामाजिक समरसता का वो भाव है। तो जब हम कहते हैं कि जैसे समाज में सब कोई है, हम सब लोग हैं, आपस में भाई बहन हैं, इसी देश में रहते हैं, तो हमको चाहिए कि हम धीरे धीरे सभी को एक साथ लेकर उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़े। और इसके साथ में दान भी करना सीखना चाहिए। कहते हैं ना, कुछ हथों भी छाड़। तो सब कुछ करने के बाद जैसे हमारा घर है, घर के ऊपर हम बिल्कुल परनाला नहीं रखेंगे, तो उस परनाले में अगर वो जो पानी है वो नीचे नहीं आएगा तो पूरा घर का ढांचा नीचे गिर जाएगा। कुछ हाथ से भी छोड़ना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन में आप अपने लिए भी उन्नति का मार्ग खोलेंगे, देश के लिए भी खोलेंगे, समाज को भी आगे लेके जाएंगे, और इसी तरह आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करोगे। तो अकेले चला तो क्या चला, हम सब समाज में सब साथ में होके, हमारा पूरा समाज ही हमारा, भाई बहन, पिता माता, सबको साथ में लेके हम आगे चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। विजय नंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमारे यहाँ पे आए, उन्होंने अपने चरण यहाँ पे रखे और हमको इतना अच्छा समझाया, तो इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और विनती है कि आप गीता के और माइन के भी बड़े उपासक हैं, कोई एक आधा श्लोक सुना करके सब हमारे जो परिवार प्रबोधन के कार्यकर्ता हैं, जहाँ इस चैनल को देखने वाले हैं, उनको निहाल कर दीजिए। एक भगवान कृष्ण जी ने गीता में एक बहुत अच्छा श्लोक है जो मेरे को है, तो सारे श्लोक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी इन दिनों में उसकी तरफ मेरा बहुत झुकाव हो रहा है। अनन्य चिंतयन्ता माम ये जना परुपास्ते तेषाम नित्य अभ्युक्ता माम योगक्षेमं वहामि अहम्। कि जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता रहता है, तो उसकी सारी ज़रूरतों को मैं पूरा भी करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी भी रक्षा करता हूँ।
एक बार मेरे पास तो आ, मेरा नाम तो ले, मेरे मार्ग पर चल के तो देख, लेकिन उसके लिए आपको अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करना पड़ेगा। तो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। एक अमित जी, हमने कहा कि सब परिवार वाले अपने घर में वॉशिंग मशीन लाएं, फ्रिज लाएं, सुख सुविधाओं के साधन लाएं, आप ही। और हमने कहा कि आप क्या हमारे परिवार के बीच में, जैसे आपके दोनों युवा बलवान भी हैं, शीलवान भी हैं, ओज भी है, धैर्य भी है, युक्ति, बुद्धि, दृष्टि और दक्षता भी है, तो इसके बारे में भी अगर एक आधा मिनट, ये 8 बिंदु हमने कहा है अपने घर से लाइए, और 6 बिंदुओं को, बुराइयों को, जैसे आपने इधर ये अगर 6 बुराइयां हमारे घर में होंगी तो ये जो देवता है, नाग देवता है, ये अहंकार को खा जाएगा। इसलिए हमने कहा है ये जो 6 बिंदु दिए हैं, भ्रम, भय, स्वार्थ, अहंकार, आलस्य, गलत सामाजिक धारणाएं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा करिए। इसमें मेरे को एक अहंकार के बारे में एक छोटी सी बात याद आती है कि मैं भी थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि जैसे कि रावण को ज्ञान का बहुत अहंकार था, फर्क इतना ही है कि राम जी को अहंकार का ज्ञान था। तो ये बात है कि हमको अहंकार का ज्ञान रख के सब कुछ जो है, ये सब कुछ नश्वर है, केवल और केवल समाज में जो आप सेवा कर रहे हैं, जैसे विजय नंद जी पूरे पंजाब में घूम के हर घर घर में जाकर जोत जगा रहे हैं परिवार प्रबोधन के माध्यम से, तो इस तरह से ये कर रहे हैं ये सब कुछ। और बिल्कुल बिल्कुल जैसे आए, बिल्कुल आके बिल्कुल विनम्रता के भाव से, कोई अहंकार नहीं कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ, कहीं पे आ रहा हूँ, हर घर में ऐसे ही जाते हैं, अलग जगा रहे हैं। तो इस तरह से हम, हमारा हर कार्यकर्ता विजय नंद की जी की तरह ऐसे चलता रहे, इनके पद चिन्हों पर चलता रहे, अनुसरण करता रहे, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्ति करेंगे। परिवार प्रबोधन के जो कार्यकर्ता हैं, पूरा देश है, ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। एक और अमित जी, आजकल आप तो ब्राह्मण देवता हैं, मंदिर में भी पुजारियों को सभी मिलते हैं, आजकल एक तलाक, डाइवोर्स का बहुत ज़्यादा हो गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? ना तो तलाक हमारी डिक्शनरी में है, ना तो डाइवोर्स हमारा है। ये तो 7 जन्मों का संबंध है जी, ये मेरी श्रीमती है, हम तो कई बार बात करते हैं, बाकी चलो मजाक तो हर परिवार में चलता है, ये इसमें एक ये जिंदगी के मसाले हैं, लेकिन जो प्यार का मसाला है 7 जन्मों तक ये संबंध, हम कहते हैं ये संबंध आजीवन है, कि हर जीवन में ऐसे ही अर्धांगिनी मिले। और अपनी, मेरे को एक रामकृष्ण परमहंस जी की बात याद आती है कि वो जब एक व्यक्ति को लगा कि मैं ना उनको देखता हूँ, तो रात को 3 बजे उनके कमरे में उसने झांकने की कोशिश की, जब देखा कि रामकृष्ण परमहंस माता उनकी अपनी अर्धांगिनी की पूजा कर रहे थे, तो अर्धांगिनी उनकी पूजा कर रही थी, उनको पता नहीं था कि वो साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का रूप है। तो हमारे तो हिंदू समाज में इसको साक्षात ईश्वर का रूप जब हम देखते हैं कि दूल्हा होता है, हम कहते हैं ये नारायण का रूप है, ये विष्णु का स्वरूप है। तो तलाक नाम तो बहुत दूर की बात है, ये तो सब जो है हमको ये दुर्भाग्यपूर्ण अंग्रेजों ने हमको दिया, हमने इसका अनुसरण कर लिया, तो इसका हमारे समाज में कोई संबंध नहीं है, इस शब्द की हमारे यहाँ पे कोई है ही नहीं है कुछ भी, इसको हम इस शब्द को हम बिल्कुल ही अपने डिक्शनरी से दूर करें। एक बिंदु और हमने लिया है, ये जो अभियान मैंने आपको पत्र दिए हैं, ये अभियान में हमने वो लिया है कि धर्म सबसे बड़ा कौन सा है। रामायण में क्या लिखा है? पारित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इसके बारे में थोड़ा सा करिए। इसके बारे में ये है कि मेरे को बिल्कुल सिंपल सी बात याद आती है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कशी दुख भागवत वे, धारिति इति धर्मा। जिसको धारण किया जाए, मेरे को बताइए किसको धारण किया जाए? अच्छी बातों को धारण किया जाए, अपने बुजुर्गों का आदर किया जाए, आप जैसे सेवा के संस्कार सभी को दे रहे हैं उसको धारण किया जाए। तो जिस चीज़ों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं और अच्छी चीज़ों को धारण किया जाए, हम कहेंगे अपने गुरु शिष्य की परंपरा का पालन करो, बच्चे स्कूल में जाते हैं उसका पालन करो, अपनी पत्नी के साथ आपने, जैसे अभी हमने बात ली 7 जन्मों का संबंध है, जैसे कि मैं किसी धर्म का नाम नहीं लेता, वहाँ पे इसको कॉन्ट्रैक्ट की शेप दी जाती है। तो क्या धर्म है? क्या उसको अपनाना चाहिए, इसको अपनाना चाहिए? क्या औरत का सम्मान करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो औरतों को इतना बड़ा सम्मान दिया है, तो ये आप यही से देख लीजिए कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा धर्म अपनाना चाहिए, किन बातों को अपनाना चाहिए। तो यही धर्म है जो हमको अच्छी चीज़ें सिखाता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, वही धर्म है।
एक और अमित जी, आपने युवाओं की बैठक करवाई थी, याद होगा आपको? जी याद है ना? हाँ जी, कुलपति बहुत के बढ़िया साथ, बैठक हुई थी, वाइस चांसलर जी के साथ, वाइस चांसलर जी के साथ हुई थी। आज युवा शक्ति, नशे कई प्रकार के हो गए हैं। हाँ। मोबाइल भी एक नशा होता जा रहा है। मोबाइल के बीच में बहुत अच्छी बातें बहुत हैं, लेकिन उनका जो हमारी युवा पीढ़ी है उसका सदुपयोग नहीं कर पा रही है और ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रही है। तो हमने इसमें पत्रक में लिखा है कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ शब्द कहना चाहूँगा, कोई भी बात हो तो मैं क्षमा याचना चाहता हूँ। गुरबानी के वो शब्द हैं कि जिस पीते मत विसरे, वर्ल पिए लिवलाए, अपना पराया न जानिए, खसमों तक के खाए। जो व्यक्ति यहाँ पर ऐसे गलत जो व्यसन है उनको लेता है ना, यहाँ पे तो उसकी दुर्दशा होती है। कसम उस भगवान को कहा गया है, उसके घर में भी उसको धक्के पड़ते हैं। तो इसलिए अपने जीवन शैली को, अपने जब हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, गुरबानी पढ़ेंगे, श्री गुरु ग्रंथ साहब के आगे नतमस्तक होंगे, अपने देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होंगे, अपने धर्म पर अड़िंग रहेंगे, तो मैं आपको कहता हूँ कि ये नशा, ये सब चीज़ें आपसे कोसों दूर चली जाएंगी। एक बड़ी अच्छी बात आपने रखी है, धर्म की बात रखी है। तो धर्म के ऊपर तो वीर हकीकत राय बलिदान हो गए, धर्म के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी महाराज बलिदान हो गए, गुरु के ऊपर गुरु पुत्र, चारों पुत्र बलिदान हो गए, पिता वारे आते लाल चारे वारे, अहिंद तेरी शान बदले। आज पंजाब में धर्म परिवर्तन भी बहुत हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। ये विषय जो है, फिर से मैं यही कहूँगा, हमको अपने ही धर्म पे अड़े रहना होगा। हमको वहीं पे दोबारा बच्चों को ज्ञान देना होगा। कुछ लालच में, कुछ पैसे देकर आप लोगों को थोड़ी देर के लिए धर्म से लेके जाके जा सकते हो, लेकिन फिर से वो वापस इसी धर्म में आएंगे। हमको अपनी जोत, जिस तरह विजयनंद जी आप जगा रहे हैं, जगह जगह पर हर घर घर में जाके जगा रहे हैं, इसी तरह हमारे संघ की कई गतिविधियां हैं जो इस कार्य के लिए लगी हुई हैं। तो ये एक समय आएगा, दोबारा से दोबारा हमको ये जोत जगाकर उन लोगों को वापस लेके आना पड़ेगा। सब कुछ जो है कि आप जिस धर्म में आपको भगवान ने जन्म दिया है, उसी धर्म पे ही आपको जो है, वहीं पे आपकी जो मृत्यु निश्चित है। यही वीर हकीकत राय ने कहा हाँ। कि यदि मैं धर्म परिवर्तन कर लूं और मैं बन जाऊं तो मैं मरूंगा नहीं, क्या मरना तो है ही है, निश्चित है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना जीवन निछावर कर दिया, हिंदुओं के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया, कश्मीरी पंडितों के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया। तो कोटि कोटि बार उनको नमन है, कोटि कोटि बार नमन है। एक और गुरु नानक देव जी ने कहा, कीर्त करो नाम जपो वंड सको, जो शुरू में आपने कहा। तो हमको अपनी कीर्त करो नाम जपो वंड सको, ये जो 3 बिंदु गुरु नानक देव जी ने महाराज ने दिए, अगर पंजाब वाले लोग, मैं समझता हूँ अमित जी, अगर इसके ऊपर पालन करना शुरू कर दें तो सुखी नहीं हो जाएंगे। इसको मैं जरा करना। मैं एक बात बताता हूँ कि मैं ना बड़ी देर पहले, एक बार पहले भी ऐसी बात हुई थी। इन तीनों बिंदुओं पे ही हमारी श्रीमद् भगवत गीता जो है वो इन्हीं बिंदुओं पर है। पूरे इन 3 बिंदुओं को आप देखिए और श्रीमद् भगवत गीता पढ़ लीजिए, वो सब एक ही चीज़ है। आपको लगेगा कि ये सारी की सारी जो भगवत गीता है वो इन तीन बिंदुओं पर है। और एक आजकल जो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो रही है वो भी 3 बिंदुओं है। आपको ध्यान में आ रहा, पवन गुरु, पानी पिता, माता तहत महत। हम अन्न लेते हैं, धरती को आग लगा देते हैं, पानी दूषित कर रहे हैं और हवा प्रदूषित हो गई है, तो हमें क्या मिलेगा? इसके ऊपर भी जरा थोड़ा सा लोगों को आह्वान करो। आओ इस देश को बचाएं, आओ वही करें जो इस प्रकृति के लिए ठीक है। प्रकृति को बचाएंगे तो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो बची रहेंगी। हम प्रकृति का दोहन करें, लेकिन दोहन भी उतना करें जितना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हम उसको संरक्षित रख सकें। तो इसलिए मेरी सबसे यही उम्मीद है, ये कई बार ऐसे संदेश दिए जा रहे हैं, अभी हरियावल पंजाब का समय आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, बरसातें आने वाली हैं। मेरी सबसे एक बेनती है कि हर कोई कम से कम एक पेड़ जरूर लगाए और पेड़ लगा के उसका पालक खुद बने, ताकि वो पेड़ जो अगली बार जब अगला साल आए तो आपको लगे कि मैंने पिछले साल कुछ किया था। इस भाव के साथ कि आइए इस प्रकृति को बचाएं और इसको दोहन तो करें, लेकिन इसको संरक्षण भी करें। मेरी बहन जी हिंदी पढ़ाती हैं। एक प्रश्न है बहन जी, आजकल जो लड़कियां हैं उनका वेशभूषा जो है वो भारतीय नहीं रहा, इसके ऊपर क्या कहना है? उनको कैसे कपड़े डालने चाहिए?
भारतीय संस्कृति की तरह। हाँ, उनको भारतीय संस्कृति की तरह और अपने परिवार के अनुशासन में रहकर आपने सूट डाला हुआ है, दुपट्टा लिया हुआ है, आपने बिंदी लगाई है, आपने सिंदूर डाला हुआ है, आपने कांटे डाले हुए हैं ना, सब कुछ किया हुआ है ना। तो भारतीय औरत को ये पहनावा अच्छा लगता है कि यहाँ विदेशी पहनावा अच्छा लगता है? इसमें मैं एक बात अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप खुद देखिए कि कोई भी बहन दूर से सिर ढककर आ रही है, आप देखिए आपका सिर उसके आगे झुक जाएगा, एकदम आपका सिर झुक जाएगा। इसके आगे कुछ और कहने की जरूरत नहीं है। फिर बात ये कई बार वो बन जाती है कि जब कोई भी बहन अपना पूरा परिधान अपने पूरे हमारे सामाजिक और संस्कृति के हिसाब से चल के आएगी, सिर ढका होगा, सभी का सिर उसके सामने झुक जाएगा। मैं इसके ऊपर एक उदाहरण बताता हूँ आपको। मैं जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर स्वामी निष्ठानंद सरस्वती महाराज जी का शिष्य हूँ। जब वो आते हैं तो मैं धोती पूरी तरह डाल के हर समय रहता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम किसी बहुत बड़े कार के जो कारें बेचते हैं उनके ऑफिस में चले गए। तो महाराज जी आए हुए थे, धोती डाली हुई थी। वो मालिक किसी को मिलता नहीं था। जब उन्हें देखा धोती वाले लोग आए हैं तो वो थारा अपना ऑफिस छोड़ करके बाहर मिलने के लिए आया। वो कहते हैं ये विजयनंद जी आप धोती में? तो उन्होंने मेरे को प्रणाम किया। तो मतलब जो भारतीय परिधान है, जो आपने कहा है, सिर अपने आप झुकता है, जो हमारी वेशभूषा है। मैं आपको एक संत का मेरे को उदाहरण याद आ गया। एक बार वो बहुत विद्वान संत हैं हमारे, और उन्होंने देखा कि एक गधा आ रहा है। उस गधे के पैर में चोट लगी हुई थी, और जो गधे को लेके आने वाला था तो उन्होंने देखा कि वो गधा आगे आगे आ रहा है। तो वो गधे के ना पैर में एक भगवा वस्त्र बांधा हुआ था। तो वो संत ने आके सीधा उसको गधे को प्रणाम किया। वो कहते क्यों? कहते इस गधे ने आज ये मेरे को बिल्कुल साधु वेश में लगता है। आप देखिए कि कैसे कैसे हमारे संत रहे हैं कि जो भगवे को जो प्रणाम करके, कि जो उसको भगवे को भी वो मुझे वस्त्र मिला थोड़ी देर के लिए, उनका भी सर जो है उसकी आगे झुका। तो ये है अमित जी, और मुझे बहुत गर्व है ऐसे विद्यार्थियों के ऊपर। मुझे गर्व है आज पूरे पंजाब के बीच में नहीं, पूरे देश भर में जो मैंने 1976 से लेकर 1982 तक पढ़ाया, उसमें ऐसे ऐसे शिष्य निकले। और पठानकोट के मॉडल हाई स्कूल, लेकिन दुर्भाग्य से वो आजकल अभी कुछ दिन के बाद जो पति पत्नी का देहांत हो गया उनका, मल्होत्रा जी का और उनकी श्रीमती का, उसके बाद बंद हो गया। तो दुखद तो है, लेकिन ऐसे ऐसे महापुरुष विद्यार्थियों को उन्होंने भेजा है, गर्व है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो पत्रक आपको दिए हैं, ये घर घर में पहुँचाने में और बच्चों को देने में आप मेरी सहायता करेंगे। और जो हमने संकल्प लिया है कि 4 लाख परिवारों तक ये पत्रक पहुँचाना है, तो उसमें आप महत्वपूर्ण योगदान डाल सकते हैं, युवा पीढ़ी तक भी, बुजुर्गों तक भी। और हमने यही कहा है, जीविका जीवन के लिए है, जीवन जीविका के लिए नहीं है, जीवन जगदीश्वर की प्राप्ति के लिए है। यदि हम सब देशीय बनाएंगे तो भारत को हम शीघ्र ही हम तीसरी आर्थिक सबसे बड़ी शक्ति बना करके हमारा परिवारों का बहुत बड़ा योगदान हो सकेगा। भारत माता की जय। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी गर्मी में आपने इतना समय दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत धन्यवाद।